हाय टोरस, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ जनवरी के लिए लव रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप किसके साथ में कनेक्टेड हो, उनकी कैसी फीलिंग है, उनके इरादे कैसे हैं और उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है ये रेस्ट ऑफ जनवरी, और क्या चैलेंजेस के साथ में आप दोनों डील कर रहे हो, और और आउटकम क्या निकल के आता है, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी रहने वाली है, और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि गाइस कि जो नो कॉन्टैक्ट रहता है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहती है, उनके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रीडिंग सिंगल के लिए भी है, मिंगल के लिए भी है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, और जस्ट मैरिज के लिए भी देखेंगे। सारी सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके टॉरस, ओके बस जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, वन मोर सफर, नहीं वन मोर सफर। ओके या let's get started. Taurus. Guys, this is your personal feeling. How they feel about you. Guys, they feel about you happy. Okay. कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मे भी शायद हो सकता है कि अभी भी किसी की शादी हुई, सबसे पहली बात तो। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ विक्टोरियस सक्सेस। आई फील गुड, ये टोरस मिलके मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, या फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं, या फिर रिलेशनशिप में ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, जस्ट लाइक दिस टू पॉजिटिव कार्ड। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस विक्टोरियस, जस्ट लाइक मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे में अगर कहीं पार्टीज में भी जाते हैं तो नोटिसेबल भी होते होंगे। ओके, कहीं ना कहीं लोग आपको प्रेज भी करते होंगे, वाह व्हाट अ जोड़ी, व्हाट अ ये, ऐसा बोल के। ओके, बट नाइस। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपके पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी है कि मैं इनके साथ, मैं इनको पाके हैप्पी हो गया, या फिर खुश हो गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब मैरिज वाइज भी परफेक्टली है। ओके, मैरिज वाइज भी सेम गोज। एंड अगर कोई सिंगल है तो उनके लिए बोलूँगी कि अभी अगर मिंगल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो भी हो रहा है। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। में भी शायद आपके पर्सन की साइन हो सकती है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, बट वो आपके साथ उनकी फीलिंग आपके प्रति बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही हैप्पीनेस वाली है। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन, उनकी इंटेंशन क्या है आने वाले दिनों में। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो उनकी इंटेंशन ये है गाइस कि जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको फोन करो, एंड डेटिंग के लिए कहो फोन करो, डिनर के लिए बोलो फोन करो, या फिर वेट कर रहे हैं किसी न किसी एक्साइटमेंट चीज़ का। ओके, वेट कर रहे हैं कि पास्ट में आपने किसी ने पास्ट में प्रॉमिस किया होगा कि नहीं मैं मैकडोनल्ड लेके जाऊंगा, जस्ट एग्जांपल था। ओके, मैकडोनल्ड लेके जाऊंगा, तो वेट करेंगे कब लेके जाएंगे ऐसा। तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, उनके आपके पर्सन की इंटेंशन है कि सामने वाला कब फोन करेंगे और कब वो अपनी प्रॉमिस पूरी करेंगे, या फिर कब मुझे कुछ ना हॉलीडे पे लेके जाए, या फिर कहीं घूमने जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके, मैं ये बोलूँगी सबके लिए, और सिंगल के लिए ये बोलूँगी कि देयर इज द वेटिंग। ओके, वेटिंग ही चल रहा है सिंगल के लिए मिंगल होने में। ओके, बट टोरस आपके पर्सन की इंटेंशन है कि पास्ट में अगर आपने प्रॉमिस किया था तो कब वो पूरा करोगे बोल के। ओके, जैसे गिफ्ट देने का हो सकता है, किसी का लग्जरियस आइटम देने का हो सकता है, या फिर किसी के लिए घूमने जाना हो सकता है। ओके, जस्ट लाइक दिस। व्हाट्स देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप वेट कर रहे हो ना, आपके पर उनके आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि वेटिंग की, में भी शायद आपने कोई प्रॉमिस किया हो। ओके, कि मैं ये ला के दूंगा, या फिर ये इस टाइम पे ये ला के दूंगा। ओके, बट उनका बिहेवियर ये है कि मैं भी शायद वो वेट कर रहे हैं,
और उनका बिहेवियर ये है कि वो आपको आके इमोशनल तौर से बोलेंगे कि लेट्स गो, आप तो अपने प्रॉमिस नहीं निभाते तो मैं ही निभा लेता हूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, अदरवाइज सी पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट द फ्रेश न्यू इमोशनली फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके, अगर आप बाहर चले गए डिनर पे तो यू फील गुड, राइट, फ्रेश एनर्जी आ जाती है। अगर किसी ने आपको ऑफर दे दिया यू फील गुड, फ्रेश एनर्जी आ जाती है। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर ना कुछ लोग सिंगल है, वेट कर रहे हैं ऑफर का, तो ऑफर भी आ रहा है। ओके, तो आपके पर्सन की इंटेंशन है कि जस्ट आपने कोई प्रॉमिस किया हो उनको निभाना, और आपके पर्सन की बिहेवियर ये रहने वाला है कि आप तो प्रॉमिस निभाने वाले नहीं हो तो मैं ही निभा देता हूँ प्रॉमिस, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो बट प्रॉमिस जो भी है वो निभा रहे हैं। लेट्स सी हाउ यू फीलिंग अबाउट देम। लवर्स, सो रोमांटिक, सो यू नो आप उनको बहुत ही प्यार करते हो, बहुत ही चाहते हो, सोलमेट कनेक्शन की तरह, यू नो सक्सेस की तरह, यू नो टेम्पटेशन की तरह, फायर की तरह, एडिक्शन की तरह। यू नो लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज आल्सो, अदरवाइज बहुत डीप कनेक्शन है आप दोनों की फीलिंग में। ओके, दिस इज योर फीलिंग सो डीपली, सो कनेक्टेड, सो पैशनेट, सो टेम्पटेशन, सो यू नो हैप्पीनेस वाला। आप उनको बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करते हो टोरस, बहुत ज़्यादा डीपली, पर सामने वाला भी उतना ही आपको वो कर रहा है। सी, दिस इज़ योर फीलिंग, दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग। सामने वाला भी आपके प्यार को देख के और भी ज़्यादा यू नो और भी ज़्यादा प्यार करने को कोशिश कर रहा है। यू नो जैसे कि आप एक चॉकलेट दोगे तो सामने वाला 2 चॉकलेट देगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, दोनों की फीलिंग सेम सेम है। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाली है। आप दोनों के बीच में 3 ऑफ कप का कार्ड है। किसी के लिए चैलेंज रहने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, किसी के लिए चैलेंज रहने वाली है रीयूनियन की, किसी के लिए चैलेंजेस रहने वाली है हैप्पीनेस की। ओके, 3 ऑफ कप, आई फील सो हैप्पी हियर, बट कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सेलिब्रेशन ऑल्सो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर वेटिंग चल रहा है, बाहर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करने का, किसी का बर्थडे हो तो, या फिर बाहर जाके कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करने का, वो चैलेंजेस रहने वाले हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स आउटकम, नो मैटर व्हाट आउटकम गाइस। इम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही है, या फिर हो सकता है कि रीयूनियन भी होना चाहते हो, या फिर मुझे यहाँ पर ज़्यादातर ना सेलिब्रेशन का लग रहा है कि आपने किस प्रॉमिस कर लिया डिनर पे लेके जाने के लिए, नहीं लेके जा पाए, वो प्रॉब्लम लग रही है। ओके, क्योंकि सी हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बट आउटकम में ग्रोथ का कार्ड है गाइस, इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, आप अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को हैप्पीनेस रख रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने लुक का ख्याल रख रहे हो, अपने हेल्थ का ख्याल रखना ताकि वो और भी ज़्यादा गॉर्जियस दिख सके। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, एंड किसी के लिए हो सकता है कि गुड न्यूज़ भी आए बेबीज की, क्योंकि यहाँ पर वेट कर रहे हैं आपके पर्सन की कब गुड न्यूज़ आए, कब गुड न्यूज़ आए। जो भी वेट करते गुड न्यूज़ भी आ रही है। ओके, एंड गुड न्यूज़ आ रही है, जो भी कंफ्यूजन था वो सारे दूर हो रहे हैं। तो इम्प्रेस का कार्ड इज ब्यूटीफुल एनर्जी। What's the guidance for you? The Chariot, guidance is Chariot guys। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में मूव ऑन हुई, हैप्पीनेस की हैप्पीनेस खुश होते हुए, एंड देयर इज द लाइट, देयर इज द सॉल्यूशन। अगर आप कहीं पर भी यू नो रिलेशनशिप में अटक जाते हो तो देयर इज द सॉल्यूशन, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर ना इंटेंशन है, वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर किसी ने प्रॉमिस किया हॉलीडे के लिए तो हॉलीडे पे भी जाइए, क्योंकि दिस इज अ ट्रैवलिंग कार्ड आल्सो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। सन का कार्ड है। सी, सन इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबंडेंस, शाइनिंग, पीस लेके आना। जो भी आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चीज़ें चाहते हो वो हो रहा है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद लियोस, एंड सी again another positive card, 9 of cup। 9 of cup is all about guys happiness, dreaming the world। क्योंकि यहाँ पर अगर सामने वाले की इंटेंशन कि नहीं इन्होंने
प्रॉमिस किया है, वेट कर रहे हैं, तो जस्ट ड्रीमिंग कर रहे हैं कि नहीं हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम अपना एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, या फिर दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। यू नो सपने देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे बोल के, ओके ऐसा ऐसा करेंगे, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस होएंगे, अपनी विशेष को पूरा करने वाला कार्ड है। ओके, सो पॉजिटिव एनर्जी गाइस, सो पॉजिटिव एनर्जी टॉरस, सो डोंट यू वरी गाइस, इट्स वेरी पॉजिटिव एनर्जी। I feel so cute. Taurus. Why this Six of Wands is here for you? For you person feeling. Six of Wands is all about six is balancing number. Okay, six is abundance number. Six is guys happiness का number in numerology. Okay, why this Six of Wands? See, कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हुए हो अपने अगेंस्ट सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है टोरस, आप लोगों ने ना सामने वाले ने कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया है, या फिर आपने प्रॉमिस किया पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड ही चल रहा है कि जस्ट डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि कब वो फोन कॉल करे कि अपनी प्रॉमिस निभाने के लिए। ओके, अदरवाइज मैं भी शायद हो सकता है किसी 1% के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस में 3 ऑफ कप का कार्ड आया, तो मैं भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप किसी ने एफर्ट डाले हो टोरस, 1 और 2% के लिए बोलूँगी। पेशेंट रखे थे कि सामने वाले, क्योंकि यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं या फिर 3 मैन भी हो सकते, डोंट यू वरी, मतलब कि जेंडर मायने नहीं रखता है। वेट कर रहे थे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने का, पेशेंटली वेट कर रहे थे कि कब सामने वाला एक्सेप्ट करे ओके लव को, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, 1 और 2% के। अदरवाइज इन सेकेंड सिनारियो इज गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग इसलिए है कि पास में ना उन्होंने एफर्ट डाल लिया था एंड जस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया था। नाउ वो आपके प्रति पेशेंट है, आपके प्रति हैप्पीनेस है, आपके प्रति अबंडेंस है, ओके आपके प्रति फोकस है। मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विद लियो, ओके, क्योंकि यहाँ पर लियो का कार्ड है एंड दिस इज ऑल्सो लियो कार्ड टोरस। बट आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि नहीं, मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो टोरस, वो आपके अट्रैक्शन पे फिदा हो, क्योंकि यहाँ पर लियो पर्सन इज सो मच अट्रैक्टिव, सो मच पैशनेट, सो मच उनका अंदाज ही कुछ अलग होता है, तो उनके प्रति अट्रैक्शन होता है। जैसे इमेजिन करें ना, ओ यार ही इज सो हैंडसम, सी इज सो प्रिटी, जस्ट लाइक दिस। ओके, उनका फीलिंग ये है। और अगर मैरिज वाइज है तो कोई भी अगर घरेलू प्रॉब्लम चल रही थी मैरिज में, तो आपके पर्सन फोकस करें कि वो सारी घरेलू प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपके साथ में खुश रहने के लिए। और अगर सिंगल है तो जैसे मैंने पहले कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो जस्ट वो ऑफर भी दे रहे हैं या फिर ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो ब्यूटीफुल, नॉट अ बैड, बस सिर्फ एक पर्सन के लिए है कि जस्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, लेट्स सी दिस इज योर फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग। लेट्स सी आपकी फीलिंग कैसी है। लवर्स का कार्ड, why lovers card is here for Taurus feeling. Taurus कहीं ना कहीं सी your feeling is lover type, why is this, ये यहाँ पर इसलिए कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आपको लग रहा था कि सो मच मिस्टेरियस है, सो मच हमारे रिलेशनशिप में हिडन थिंग है, मिस्टेरियस है, ओवर थिंकिंग है, या फिर रोक टोक है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ओके, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के कारण पीस नहीं हो पा रहा है, हैप्पीनेस नहीं हो पा रहा है, राइज अप नहीं हो पा रहा है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना लवर का कार्ड है। लवर रूल बाय लवर जेमिनी का कार्ड माना जाता है और जेमिनी रूल बाय मरकरी, तो इसलिए इनर तौर पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने इस डार्कनेस पीरियड को ख़त्म करने के लिए और हैप्पीनेस लेके आने के लिए। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी टोरस, आपकी फीलिंग सामने वाले के प्रति ये है कि जो भी हिडन थिंग है ना वो क्लियर करो। ओके, वो क्लियर करो या फिर छुपाओ मत, या फिर ख़त्म करो, ताकि हम लोग अपने रिलेशनशिप को एक और भी ज़्यादा पीसफुली मजबूती वाला रिलेशनशिप बना सके बोल के, ये वेदर सिंगल हो, मिंगल हो, या फिर मैरिज वाइज हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी नेगेटिविटी थी मिस्टीरियस, जैसे कि सामने वाला कुछ बातें छुपा रहा हो, सामने वाला बात नहीं बता पा रहा हो, तो
तो वो साइकिल कंप्लीट हो गया एंड जस्ट यू आर अपने सॉलिड फाउंडेशन की तरफ बढ़ गए। ओके, तो जैसे कि उनकी फीलिंग भी यही है कि नहीं, मुझे मुझे उनके साथ में रहना है। ओके, उनकी फीलिंग उनके साथ में रह के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती देनी है, फाउंडेशन बनाना है। तो आपके पर्सन की आपकी फीलिंग भी सेम गोल्स। ओके, सेम है आप दोनों की फीलिंग। Let's see why their intention is 7 of coin. Why waiting? Waiting. Why 7 of coin is here? See, 4 of wand. Okay, 7 of उनके इरादे ये है गाइस कि अगर कहीं ना कहीं से दिस इज द मे बी शायद उसका ट्रैवलिंग का भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, या फिर किसी की शादी के लिए भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी को अगर सिंगल है, शादी करना चाहे, शादी भी हो रही है, वेट कर रहे हैं कि कब कोई ऑफर आए, या फिर वेट कर रहे हैं कब सामने वाला वेट करिए इनर तौर पे कि वो जो डिस्टर्बेंस है, अगर कोई इशू भी चल रही थी ना आप लोगों के बीच में टोरस रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, तो वेट करेंगे कब वो रिलेशनशिप, नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो, ताकि आप एक दूसरे के प्रति सोल्यूशन लेके एक सॉलिड फाउंडेशन में बन सको। ओके, किसी के लिए हो सकता है कब ये वेटिंग पीरियड खत्म हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, एक्साइटमेंट में ना हम लोग सो ही नहीं पाते। हम लोग वही सोचते हैं कि यार उसने प्रॉमिस किया है कल जाना है, ओके, उसने प्रॉमिस किया है हॉलीडे पे लेके जाएंगे, वही सोच के ना ड्रीमिंग करते करते से 9 of कप ड्रीमिंग करते करते में भी शायद हो सकता है कि आपको रात में नींद नहीं है, कब ये टाइम खत्म हो, कब ये टाइम खत्म हो, जस्ट वही वेटिंग चल रहा है, और कब टाइम खत्म हो, कब हम मिले बोल के आपके पर्सन की इंटेंशन यही है। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे कि कब ये खत्म हो, पीरियड खत्म हो, ताकि हम लोग एक दूसरे से मिले, डेटिंग करें और उनके ड्रीम फुलफिलमेंट हो। एंड बिहेवियर इज पेज ऑफ मे बी शायद जैसे कि आउटिंग पे चले गए और आपके पर्सन आपको सर्विंग कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, कोई ना कोई तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सी पेज ऑफ कप उनका बिहेवियर ये रहने वाला आपके पर्सन का 7 of कप का कार्ड है। देयर इज नो मोर कंफ्यूजिंग। ओके, नो मोर कंफ्यूजिंग अपने अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने फीलिंग को लेके, एंड देयर इज द अपॉर्चुनिटी आल्सो। ओके, एंड 7 of पेंटिकल, 7 of कप, वेटिंग एंड जो भी चॉइसेस, वेटिंग एंड चॉइसेस। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस आई फील सो कि यहाँ पर ना डेफिनेटली कोई ना कोई हॉलीडे या फिर प्रॉमिस किया हुआ किसी ने जो निभाइए गाइस, प्रॉमिस किया हुआ था। ओके, क्योंकि दिस इज द नाइट ऑफ कप का कार्ड है। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल तौर से एक्शन लेना या फिर जर्नी पे जाना। ओके, जो भी वेट कर रहे थे, एंड नाउ इज द अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई यू फील, दे फील, उनका बिहेवियर रहने वाला, या आई फील गुड, दिस इज फॉर यू, जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज फॉर यू। ओके, एंड कुछ लोग सिंगल है तो दे इज द ऑफर ऑल्सो। ओके, दे इज द ऑफर। और अगर कुछ लोग घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही थी किसी के लिए, किसी की लाइफ में, तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, ताकि घरेलू मामलों में सुलझ सके, और पास के अगर कोई घरेलू मामले तो सुलझ सके, और इमोशनली यू फील गुड बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज। या I feel so. Why this challenge? 3 of cup. Why this 3 of cup is here? First, Taurus, आप दोनों के लिए चैलेंज क्या है? What's the challenge? Okay. Guys, ये फ्लिप आउट हुआ तो मैं ये निकाल दी। ओके, कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए बोलूंगी। ओके गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी तो है किसी की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जनरल है तो सबकी एक जैसी लाइफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि 5 of swords इज ऑल अबाउट गाइस बैक स्टैबिंग। ओके, किसी ने हो सकता है पीठ पीछे धोखा दिया हो, या किसी ने हो सकता है कि थर्ड पार्टी बिट्रेल किया हो, धोखा दिया हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना चाहती, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्स। ओके, जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, उनके साथ में लिंकअप हो,
ये एयर साइन के साथ है, क्योंकि आपकी ना आपकी फीलिंग भी जेमिनीज के प्रति ही आई है टॉरस। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी के लाइफ में ना किसी ने धोखा दिया हो या फिर द चैलेंजेस की, मैं भी शायद कोई ना कोई ऐसी बात किसी के लाइफ में हो सकता है। मैं यहाँ पर ना 3 इन्वायरमेंट बताऊँगी, 3 सिचुएशन बताऊँगी। किसी के लाइफ में हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो तो उसमें उनको क्लैरिटी मिली हो, तो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी के पास में जाने के बारे में सोच रही हूँ, ओके। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, अपने फैमिली को लेके या फिर कनेक्शन को लेके, तो फैमिली कनेक्शन भी, ओके, कनेक्शन को लेके तो यहाँ पर ना मैच्योरली डील कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खुश हो सके, ओके। चैलेंज ये रह रही है। या फिर किसी के लिए हो सकता है चैलेंज कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का कार्ड है कि अगर जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहे थे तो उसको लेट गो कर रहे हैं ताकि कुछ लोग अपने आप में खुश रह सके, ओके। द चैलेंज ये रहने वाला है गाइज कि मेंटल तौर पे अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस है ना, कोई भी बात चल रही है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए और मैच्योर तरह से डील कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको, ओके। किसी की लाइफ में चैलेंजेस ये भी रहने वाला है, दोनों में से एक जने कि कोई ना चीट करने वाला है, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा टॉरस। और किसी के लाइफ में हो सकता है चैलेंज फैमिली भी रह सकती है, कंफ्यूजिंग भी रह सकता है, ओके। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज लुक गुड, हाँ लुक गुड। मैरिज पर चैलेंज रहने वाली है बैक स्टैबिंग की। लव वाइज चैलेंज रहने वाला, अगर सिंगल है तो मोर इन्फॉर्मेशन लेके थर्ड पार्टी सिचुएशन में कैसे एंटर करे उसकी, ओके, कैसे मिंगल हो बोल के। और जो एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हो और चाहते हो कि होता ना थोड़ी देर के लिए झगड़ा फसाद, तो मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है और चाहते हो कि सारी क्लियर हो जाए और फिर से आप लोग रीयूनियन होके लाइफ में आगे बढ़ो बोल के, फिर से रीयूनियन होके अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाओ बोल के, ओके। वैसे क्योंकि आउटकम तो ग्रोथ का ही है गैस, नो मैटर व्हाट। अगर सिंगल है तो मिंगल हो रहे हैं, सिंगल है तो अपने आप का और भी ज़्यादा ख्याल रखें ताकि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या फिर हैंडसम हो। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है चल ही रहा है तो अपने आप को नर्चर करें एंड सामने वाले को और भी ज़्यादा ग्रोथ के लिए कोई ना कोई ऑफर दे रहे हैं। और अगर कोई मैरिज वाले हैं तो उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, इम्प्रेस, ग्रोथ। Why this Empress is here for Taurus? See, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट्स वाई वो शी फील या ही फील वेरी गुड, ओके। अपने आप को नर्चर फील कर रहे हैं, अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, ये दिस इज द ब्लेसिंग, ओके। पॉजिटिविटी आई है आप लोगों के लाइफ में, तो इसीलिए कंफ्यूजिंग दूर, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर, एंड सिंगल है तो मिंगल हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्विक कम्युनिकेशन, ओके, क्विक मैसेजेस, क्विक रिप्लाई, क्विक आंसर। See, you look good, Taurus, you look good. Okay, let's see why this Nine of Cup and Sun card is here for you, Taurus. Very nice energy है, okay. ऑफर भी आ रहा है अगर सिंगल हैं तो, और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो प्यार और बढ़ रहा है। Why this Sun and Nine of Cup is here for Taurus? Okay. 4 of Cup and Queen of Pentacle. Okay, I feel so कि कहीं ना कहीं Sun and Nine of Cup इसलिए आया है कि you feel boredom, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर उनके इरादे हैं कि वेटिंग पीरियड है कि कब आप उनको फ़ोन करो, कब प्रॉमिस निभाओ बोल के। यार सन एंड नाइन ऑफ कप यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि क्योंकि आप फील कर रहे हो बॉर्डम, या फिर कुछ लोग फील कर रहे हैं रिजेक्शन, कुछ लोग फील कर रहे हैं कि नो मेरे लाइफ में कुछ नहीं है एग्जिस्टेंस, एंड कुछ लोग फील कर रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया तो कैसे राइज अप हो जाए, कैसे इमोशनल तौर से अपने आप में पीस लेके आए, ओके, कैसे क्लियर हो, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो। दिस इज यू, ओके, दिस इज यू Taurus, एंड जस्ट यू फीलिंग सो सैड, सो लॉस। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि सोच ही रहे कि कब मेरी लाइफ में
बाहर जाने का मौका है, कब मेरी लाइफ में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी आप यहाँ पर सोच रहे हो ना हैप्पीनेस से, जो भी आप ड्रीम पार्टनर के साथ में बना रहे हो ना, वो वहाँ पर हैप्पीनेस है, क्लैरिटी है, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं। तो डोंट फील सैड, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैरियट कार्ड इज हियर फॉर यू Taurus. Why this chariot in guidance? Guidance card. Why this chariot is here for Taurus? Okay. Yeah. कहीं ना कहीं see this is you Taurus. Okay, this is your card. कहीं ना कहीं this is the card of faith. होप रखे थे, फेथ रखे थे कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वो हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर चैरियट क्लैरिफाई, पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लियर द कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, जो भी मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में थे वो क्लियर हो गए हैं। इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी बात से आपको, आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधाएं आ रही थी, तो आप कम्युनिकेशन के जरिए, मैसेजेस के जरिए या फिर फेस टू फेस बात करने के जरिए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए हो। तो इसीलिए लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो अपने पार्टनर के साथ में। ओके, तो गाइडेंस इज दिस कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है टोरस, तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए एंड अपनी लाइफ में फेथ रखिए, होप रखिए, फेस कीजिए दे द चेंज एंड आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे। ओके, तो टोरस मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट होइए अपने पार्टनर से, क्लियर करने की कोशिश कीजिए। कोई भी अगर अनहेल्दी बातें चलती है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने बोलते ना कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी कर रहे हो। ओके, तो क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में लव से मैरिज तक पहुंच सको। मैरिज वाले हैं तो और भी ज़्यादा बॉन्डिंग आ सके मैरिज में, या फिर सिंगल है तो यहाँ पर ऑप्शंस है। ओके, इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इन्फॉर्मेशन लेके पर्सन कैसा है कैसा नहीं है, फिर आगे बढ़िए। ओके, अभी ये मैसेज मैं उनके लिए पुल करूंगी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो पा रही, बट उसी पर्सन के साथ में लिंगरिंग कर रहे हैं कि वेट कर कि आएंगे आएंगे, फ़ोन कॉल आएंगे। वो पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं और आप उसी सिचुएशन में हो, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके टोरस, ओके मैं भी शायद हो सकता है टोरस, दिस इज द कार्ड ऑफ जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, आई फील सो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना लविंग हो, बहुत ज़्यादा पैशन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी वाली एनर्जी हो। तो मे भी शायद हो सकता है कि वो ना मे भी आप लोगों की लाइफ में सिर्फ कुछ क्षण के लिए आए थे, जैसे आपको लेसन सिखाने के लिए, क्योंकि देयर इज द मेजर चेंज। ओके, मेजर चेंज है आप लोगों की लाइफ में, मेजर चेंज। कमिटेड रिलेशनशिप इज रिवर्स। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी अभी भी अपनी उस पास के रिलेशनशिप में लिंगरिंग कर रहे हैं ना गाइस, वो सिर्फ जस्ट वन साइडेड या फिर अट्रैक्टिव था कुछ क्षणों के लिए। ओके, क्योंकि देयर इज नॉट अ कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, तो देयर इज अ मेजर चेंज। तो गाइस मूव ऑन हुई है अपने उस एडिक्शन से। ओके, गो आउटसाइड, एडिक्शन से मूव ऑन हुई है एंड देयर इज द मेजर चेंज गोइंग हैपनिंग ऑन योर लाइफ। टोरस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये अगर जो भी उस पर्सन के लिए ही सोच रहे हैं, पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा उदास है, हेल्थ लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट वो सिर्फ एडिक्शन था। ओके, देयर इज़ नॉट अ कमिटेड रिलेशनशिप इन रिवर्स, क्योंकि वो आपके लाइफ के एक जस्ट बोलते ना चेंज के लिए आया था। ओके, आप अपनी लाइफ में उस चेंज को सीख पाओ और लाइफ में आगे मूव ऑन हो पाओ। ओके, तो गाइस मूव ऑन हुई है आगे, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मूव ऑन हुई है। ओके,
या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा रीडिंग करने के लिए। तो मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पे नए नए रीडिंग लेके आती रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।